अल्फाबा पश्चिमी चुड़ैल हमेशा एक दुष्ट जादूगरनी के रूप में जानी जाती थी। वो अपनी साहसिक यात्रा में डोरोथी से हार गई थी। लेकिन अल्फाबा उतनी बुरी नहीं थी जितना आप सोच सकते हैं। सच तो ये है कि उसे गलत समझा गया। कहानी का अनुसरण करने के लिए वो फेरी टेल्स को सब्सक्राइब कीजिए। अपने जन्म के बाद से अल्फाबा का बचपन दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उसकी माँ एक स्वस्थ बच्चे की चाह में एक संदिग्ध सेल्समैन द्वारा बच्चे के लिए असाधारण ताकत का वादा करते हुए हरे रंग का अमृत खरीदने के लिए धोखा खा गई। हालांकि अमृत के कारण बच्चे के जन्म के दौरान उसकी माँ की मृत्यु हो गई, जिससे अल्फाबा की त्वचा अद्वितीय रूप से पन्ना जैसी हो गई। अल्फाबा को पूरे ऑस्ट्रेलिया ने तिरस्कृत कर दिया और कोई भी उसकी विशिष्ट हरी त्वचा को स्वीकार नहीं कर सका। इससे भी बुरी बात ये थी कि वो पानी की एलर्जी से पीड़ित थी। इसे छूने मात्र से ही वो पिघल जाएगी। समय बीतता गया और अल्फाबा बिना किसी मित्र के एकांत में रहने लगी। उसका एकमात्र आराम जादू का उपयोग करने की क्षमता थी, संभवतः उस हरे अमृत के कारण। ओजी में चुड़ैलों के प्रतिष्ठित स्कूल शीज विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए अल्फाबा ने दिन रात अध्ययन किया और आखिरकार वो क्षण आ ही गया। युवा चुड़ैल शीर्ष छात्र बनने के लिए दृढ़ थी। स्नातक स्तर की पढ़ाई करने के बाद उसे महान जादूगर ओज की सहायक बनने की आशा थी। ये पद हर चुड़ैल को पसंद था। फिर वो उससे अपना हरा अभिशाप हटाने के लिए कह सकती थी और अंततः सभी से स्वीकृति प्राप्त कर सकती थी। रास्ते पर देखो। ये ग्लिंडा थी, जो उत्तर की एक सुंदर और प्रसिद्ध चुड़ैल थी। अपनी कुलीन पृष्ठभूमि और आकर्षक एवं दयालु होने के कारण ग्लिंडा अल्फाबा के विपरीत प्रतीत होती थी। शायद इसीलिए शुरू में उनकी आपस में नहीं बनी। अल्फाबा का मानना था कि ग्लिंडा निष्ठाहीन है, जबकि ग्लिंडा का मानना था कि अल्फाबा अनुपयुक्त है। उनकी निराशा के लिए वो एक कमरे में रहते थे। आपको इस रेखा को पार करने का कोई अधिकार नहीं है। किसे पड़ी है? इसके बाद के दिनों में लिंडा आसानी से छात्रों के बीच में लोकप्रिय हो गई, जबकि अल्फाबा ने अपना अधिकांश समय अकेले बिताया। उन्होंने अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रिय शिक्षक, अब से आइए एमरल्ड राज्य तक पहुंचने के लिए इस पीले रास्ते का अनुसरण करें। शाबाश अल्फा, उत्कृष्ट प्रदर्शन करते रहे और स्नातक होने के बाद आप ओज के सहायक होंगे। हे अल्फाबा, क्या आपने शाम की पार्टी के लिए कोई पोशाक चुनी है? अभी तक तो नहीं। यहाँ ये टोपी काफी शानदार है। आप कई खूबसूरत लड़कों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगी। जैसा कि अनुमान लगाया गया था, पार्टी में हर कोई अल्फाबा पर हंसा और कोई भी उसके साथ नृत्य नहीं करना चाहता था। मूर्ख, तुमने वास्तव में वो बदसूरत टोपी पहनी थी। हे, सावधान! आश्चर्यजनक रूप से ग्लिंडा को एहसास हुआ कि अल्फाबा कितनी दयालु थी। शायद उसकी शरारतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ग्लिंडा ने माफी मांगी और उसे नृत्य करने के लिए आमंत्रित किया। तभी से उनकी दोस्ती गहरी हो गई। आप जानते हैं, मुझे अपने परिवार के साय से उभरने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। मुझे हमेशा अपने माता पिता की नजरों में सर्वोत्तम बनना था, नहीं तो मुझे अपर्याप्त समझा जाएगा। और मैं सचमुच आपकी प्रशंसा करती हूँ अल्फाबा। आप बिना किसी के सहयोग के प्रयास करते रहते हैं। मैं मुख्य रूप से दूसरों से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए इतना प्रयास कर रही हूँ। शिज में वर्षों के दौरान उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई। उन्होंने एक साथ पढ़ाई की, एक साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और एक दूसरे का समर्थन किया। लेकिन स्नातक दिवस पर जादूगर के सहायक होने का प्रतिष्ठित पद अल्फाबा को मिल गया। बधाई हो, आप सचमुच इसके हकदार हैं। ग्लिंडा अपने आप में निराश हुए बिना नहीं रह सकी। आपने भी कड़ी मेहनत की। कैसा रहेगा यदि हम एक साथ एमरल्ड राज्य का दौर करें?
एमराल्ड सिटी में एक आनंदमय दिन के बाद एल्फाबा और ग्लिंडा उत्साहपूर्वक ओज जादूगर से मिलने के लिए निकले। एल्फाबा के प्रयास इस क्षण तक आगे बढ़ रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि जादूगर कैसा होगा। लेकिन वो जादूगर नहीं था जिसकी एल्फाबा और ग्लिंडा ने कल्पना की थी। दूसरा क्यों लाओ, जाओ। तो आप शिज के सर्वश्रेष्ठ छात्र हैं। ठीक है, मैं आपका परीक्षण लूंगा। मुझे मंकी विंग्स ला के दो। शाबाश युवा महिला, अब इन बंदरों के साथ भी ऐसा ही करो। वो मेरे लिए उत्कृष्ट मिनियन बनाएंगे। एल्फाबा को संदेह होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। तुम असली जादूगर नहीं हो, तुम बस एक धोखेबाज हो। इन आविष्कारों ने लोगों को विश्वास दिलाया कि ओज के पास जादू है और वे उसकी पूजा करने लगे। उन्होंने शीज के शीर्ष छात्रों को भी सहायक के रूप में लिया और उन्हें उन्नत जादू सिखाने का वादा किया। वास्तव में वो उनके जादू का उपयोग भयावह कार्यों के लिए कर रहा था, फिर सबूत छिपाने के लिए उन्हें नासमझ बंदरों में बदल रहा था। मैं तुम्हें इससे दूर नहीं जाने दूंगी। रक्षकों, जाओ उसे लेकर आओ। एक हफ्ते तक बातें होती रही, लेकिन अल्फाबा का कहीं पता नहीं चला। अपने रहस्य को बचाने के लिए जादूगर ने अराजकता के लिए अल्फाबा को दोषी ठहराया और उस पर दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। दुष्ट पश्चिमी चुड़ैल की अफवाह फैल गई। अल्फीबा देशद्रोही, गवारा नहीं। ग्लिंडा ने ओज का सामना किया और सच्चाई को उजागर करने के लिए उसके पक्ष में शामिल होने का वादा किया। हाँ, उत्तर का अच्छा जादूगर। हाँ, उत्तर की अच्छी डायन। इस दौरान डोरोथी, एक लड़की जो बवंडर द्वारा ओज में बहकर आ गई थी, ओज को देखने और घर लौटने के लिए पीले रास्ते का अनुसरण करे। हालांकि ओज डोरोथी की मदद तभी करेगा जब वो एल्फाबा को हरा देगी। एल्फाबा को खोजने के लिए ग्लिंडा और डोरोथी ने ओज के नेतृत्व का अनुसरण किया। याद रखिए, एल्फीबा को पानी से एलर्जी है। छोटी लड़की ने उस पर पानी छिड़क दिया, जिससे एल्फाबा पिघल गई। बाद में लड़की रिपोर्ट करने के लिए ओज लौट आई, लेकिन निश्चित रूप से ओज डोरोथी को घर वापस लाने में मदद नहीं कर सका, क्योंकि वो एक नकली जादूगर था। चिंता मत करो, आप अपनी एड़ियां एक साथ थपथपाकर घर लौट सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में ओज के लोगों ने एल्फाबा के प्रस्थान का जश्न मनाया, बिना ये महसूस किए कि सब कुछ एल्फाबा और ग्लिंडा की योजना का हिस्सा था। तुम अभी तक जीवित क्यों हो? मूर्ख, क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं एल्फीबा को इतनी आसानी से धोखा दे दूंगी? ओज के भागने के बाद एल्फाबा का पहला पड़ाव ग्लिंडा थी। उसे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था। ग्लिंडा ने जानकारी इकट्ठा करने के लिए ओज का पक्ष लेने का नाटक किया। वो अल्फाबा को गायब करने की योजना लेकर आई। पानी का भ्रम पैदा करके एल्फाबा ने पिघलने का एक बेहतरीन नाटक किया। ओज के उत्सव के बीच में एल्फाबा ने गुप्त रूप से उसके अध्ययन में प्रवेश किया और साक्ष्य उजागर कर दिए। इतने लंबे समय तक उसने सभी को धोखा दिया है। ये उनका आविष्कार है जो लोगों को बंदरों में बदल देता है। क्या वो शिज यूनिवर्सिटी की लापता छात्रा नहीं है? भीड़ ने एकजुट होकर ओज का बहिष्कार किया और उसे उसके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया। एल्फाबा को हार्दिक क्षमा याचना प्राप्त हुई।
आइए झूठी अफवाहों के आधार पर दूसरों का मूल्यांकन करने में जल्दबाजी ना करें। तब से एल्फाबा के साथ किसी ने भी भेदभाव नहीं किया। वो ओज के नागरिकों की सक्रिय रूप से रक्षा करते हुए ग्लिंडा के साथ खुशी से रहने लगी। इस दुनिया में अपने पसंदीदा भोजन का आनंद लेने और जिसे आप प्यार करते हैं उसके साथ रहने से ज्यादा अद्भुत और क्या हो सकता है। और राजकुमारी मिली कोई अपवाद नहीं थी। उनका जन्म एक शाही परिवार में हुआ था। उसके कारण वो दुनिया की सभी स्वादिष्ट और विदेशी चीजों का लुत्फ उठा सकती थी। मिली ने कभी भी कहीं भी खाया, यहाँ तक कि सपने में भी। धीरे धीरे मिली की पतली काया की जगह मोटी काया ने ले ली। हालांकि उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता के लिए हमेशा उनकी प्रशंसा की गई। मिली के विपरीत उसकी जुड़वा बहन रोजी शरहरी काया के साथ अविश्वसनीय रूप से सुंदर थी। बिल्कुल अपने नाम रोजी की तरह उसके चमकदार बाल थे जिनसे गुलाब की खुशबू आ रही थी और सचमुच मंत्र मुग्ध कर देने वाला था ये। लेकिन हर किसी को हर चीज का आशीर्वाद नहीं मिलता और रोजी अपनी बहन मिली जितनी प्रतिभाशाली नहीं थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए दोनों बहनों के बीच मतभेद और अधिक स्पष्ट होते गए। इतना ही नहीं, मिली बहुत स्वस्थ भी थी। हाँ? हाँ? क्या बिना किसी कारण मेरा वजन फिर से बढ़ गया है? उसने खुद को आईने में देखा, अपने भरे हुए शरीर को लेकर और भी असुरक्षित महसूस किया। जब वो बाहर गई तो लोगों को अपनी ओर घूरते देख मिली को असहजता महसूस हुई। हाँ? हाँ? जरूर वे लोग छुप छुप कर मुझ पर हंस रहे हैं। धीरे धीरे मिली ने खुद को दूसरों से दूर कर लिया, खुद को घर में बंद कर लिया और किसी भी तरह की बातचीत से परहेज किया। मिली की माँ को उसकी बहुत चिंता हुई, इसीलिए उसने उसके लिए विशेष भोजन पकाया। माँ हमेशा मुझे परिवार के बाकी सदस्यों से कुछ अलग क्यों खिलाती है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ? कल एक शाही बॉल हो रहा है और मैं वास्तव में वहाँ जाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो बहन? नहीं, कभी नहीं। मैं हंसी का पात्र नहीं बनना चाहती। अगले दिन दरवाजे पर दस्तक से मिली की नींद खुली। मिली, आज रात बॉल की रात है। कृपया मेरे साथ चलो। तुम बहुत परेशान हो, अब अपना प्रयास बर्बाद मत करो। हाँ? मेरी मदद करो मिली। तुम भी जानती हो कि रोजी बहुत भोली और भरोसेमंद है। मैं उसे अकेले नहीं जाने दे सकती, वो मुझे चिंतित करती है। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार। दोनों राजकुमारियां अपनी यात्रा की तैयारी करने लगी। रोजी ने अपने साथ ले जाने के लिए कई खूबसूरत पोशाकें रख ली, जबकि मिली के पास केवल एक फिटिंग वाली पोशाक थी। मिली और रोजी ने अपनी माँ को विदा किया और महल की ओर चल पड़े। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक छोटे गांव में रुकी। मुझे बहुत भूख लगी है, हमें खाने के लिए कुछ ढूंढना होगा। दुख की बात है कि सूखे के कारण गांव उजड़ गया था। बहन मिली, आइए उनकी मदद करने का कोई तरीका सोचे। मिली की बुद्धिमत्ता की बदौलत उसे तुरंत एक भूमिगत जल स्रोत मिल गया। मुझे मिल गया। धन्यवाद। तुम सच में महान हो। अब हमारे पास पानी है, पानी है। मैं भी उपयोगी हो सकती हूँ। दोनों राजकुमारियां ग्रामीणों को उनके तबाह हुए गांव के पुनर्निर्माण में मदद करती रहीं। मिली ने लग्न से रंग बिरंगे फूलों को सींचा, लोगों को गाड़ियां चलाने में मदद की और उनके घरों का पुनर्निर्माण किया। इस बीच रोजी ने अपने जादुई बालों का उपयोग करके आसपास की हर चीज में जान डाल दी। ग्रामीण दोनों राजकुमारियों के बहुत आभारी थे और उन्होंने मिली और रोजी को स्वादिष्ट भोजन दिया और उन्हें रहने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन मिली और रोजी ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें समय पर बॉल में पहुंचने की जरूरत थी। वे लोग सच में अद्भुत है। वे हमारे गृहनगर के लोगों की तरह घृणित बिल्कुल नहीं। आखिरकार वे हलचल भरी भीड़ को देखते हुए महल में पहुंचे। रोजी का दिल उत्साह से भर गया, जबकि मिली उदासीन महसूस कर रही थी और अपना खाना खा रही थी। रोजी ने जल्दी से मिली को महल के अंदर ड्रेसिंग रूम में खींचा। रोजी ने उत्सुकता से सबसे सुंदर पोशाक निकाली। वो हर पोशाक में एक सच्चे फूल की तरह शानदार लग रही थी।
मिली ने अपनी एकमात्र पोशाक निकाली। पता चला कि मिली ने ग्रामीणों द्वारा दिया गया खाना बहुत ज्यादा खा लिया था, जिससे उसके शरीर का वजन अधिक बढ़ गया। मेरा काम हो गया रोजी, तुम्हें अकेले ही बॉल के पास जाना चाहिए। नहीं, मुझे तुम्हारे बिना डर लगा है, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। मिली को शक्तिहीन महसूस हुआ और उसने अनिच्छा से उस पोशाक को दोबारा पहनने के लिए उठाया। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। रोजी को मिली को पोशाक पहनने में मदद करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। ये चुनौतीपूर्ण था। कुछ देर मशक्कत करने के बाद आखिरकार आखिरी बटन लग गया। मिली ने अपने गोल फिगर को ऊपर से नीचे देखा। हर गतिविधि में सावधानी बरतनी पड़ी, जिससे वो और अधिक असहज हो गई। धीरे धीरे रात हो गई और महल जगमगा उठा। मिली और रोजी ने प्रवेश किया और सभी की निगाहें दोनों राजकुमारियों पर थी। मुझे यकीन है कि हर कोई मेरे शरीर पर हंस रहा है। लेकिन मिली के विचारों के विपरीत सभी ने उसके लिए रास्ता बना दिया। ये वही स्वीकृति है जिसकी मुझे तलाश थी। नमस्कार सुंदर राजकुमारों और राजकुमारियों, कुछ ही मिनटों में बॉल आधिकारिक रूप से शुरू हो जाए। प्रिंस लूकास केवल एक व्यक्ति के साथ ही नृत्य करेंगे और वो व्यक्ति वही है जो राजकुमार की चुनौतियों पर विजय प्राप्त करेगा। हाँ, चलो मिली, अपना सर्वश्रेष्ठ दो। साथ खेलना मेरा बिल्कुल मूड नहीं। प्लीज, तुम्हारी छोटी बहन के लिए। आखिरकार मिली ने सवाल पूछने और चुनौतियों का सामना करने का बीड़ा उठाया। हर कोई मिली की बुद्धिमत्ता और त्वरित बुद्धि से इनकार नहीं कर सका। कमरे के दरवाजे खुले और राजकुमार लूकास प्रकट हुए। मिली उदासीन लग रही थी, लेकिन जब उसने राजकुमार को देखा तो वो अपने दिल में हलचल महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई। क्या मुझे आपके साथ नृत्य करने का आनंद मिल सकता है? मैंने सोचा था कि राजकुमार केवल खूबसूरत लड़कियों, कुलीन लड़कियों के साथ नृत्य करेगा। वो मेरे जैसे मोटे और अनाकर्षक व्यक्ति को क्यों चुनेगा? लूकास ने पहले चरण में उसका नेतृत्व करना शुरू किया। तंग पोशाक के कारण मिली के लिए हिलना डुलना और भी मुश्किल हो गया। अब तक मेरे पिता राजा हमेशा खूबसूरत लड़कियों के साथ बैठकें आयोजित करते थे, लेकिन अंदर से वो संकीर्ण सोच वाले और स्वार्थी थे। मैं बस किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहता हूँ जिसके पास सुंदरता हो, चाहे वो बाहर से कैसा भी दिखे। जब वे संगीत में डूबे थे, अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। मिली ने नीचे देखा और उसकी पोशाक बड़ी जगह से फट गई। वो नहीं जानती थी कि कहाँ छिपना है, इसीलिए उसने रोजी की मदद की तलाश की। लेकिन मिली ने रोजी को अजनबियों के एक समूह द्वारा ले जाए जाता हुआ देखा। वे वाइपर और थ्रॉन थे, दो खलनायक जो मिली और रोजी का गुप्त रूप से पीछा कर रहे थे जब वे ग्रामीणों की मदद कर रहे थे, और उन्होंने रोजी के जादुई बाल देखे। रोजी के भोलेपन का फायदा उठाकर वे उसका अपहरण करना चाहते थे और पैसे कमाने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहते थे। रुको, ये सब इसलिए है क्योंकि मैंने रोजी की अच्छी तरह देखभाल नहीं की। घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ी के साथ दौड़ते दौड़ते रोश ने मिली के दृढ़ संकल्प को बढ़ावा दिया। गाड़ी पलट गई और घोड़े घबरा गए। रोजी भागो! वाइपर और थॉर्न ने तुरंत दोनों राजकुमारियों का पीछा किया। मिली एक बड़ी झील की ओर भागी, लेकिन पार करने का कोई रास्ता नहीं था। मिली ने उसके मोटे शरीर को देखा और उसके मन में एक शानदार विचार आया। मिली ने रोजी को उसकी पीठ पर चढ़ने का संकेत दिया। मिली ने बोया की तरह काम किया और रोजी को दूसरी ओर घुमाया। बहन, हमेशा मेरी मदद करने और मेरी रक्षा करने के लिए धन्यवाद। मिली को एहसास हुआ कि रोजी हमेशा उससे प्यार करती थी, यहाँ तक कि जब वह सभी को तुच्छ समझती थी तब भी उसकी निराशा उसकी बहन तक भी फैल गई थी। वे दोनों एक चट्टान के किनारे की ओर भागे। उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कोई अन्य विकल्प ना होने के कारण मिली को वाइपर और थ्रॉन के खिलाफ लड़ने के लिए उतरना पड़ा। अचानक मिली ने रोजी की चीख सुनी। मिली गंभीर रूप से घायल हो गई और वो थक गई। विदाई। आप ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। मिली चौंक कर उठी।
ये सब सिर्फ एक सपना था। रोजी, सुरक्षित रहने के लिए धन्यवाद। ये सभी स्वास्थ्यप्रद व्यंजन है, स्वादिष्ट है और इनसे आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। आप इन्हें मन भर कर खा सकते हैं। ये पता चला कि मिली ने हमेशा अपने परिवार को गलत समझा, जिससे वो नाराज और अप्रिय हो गई थी। किसी ने मिली का तिरस्कार या मजाक नहीं उड़ाया। सचमुच एक खूबसूरत और दयालु लड़की। वहाँ से गुजरने वाले सभी लोगों ने हाथ हिलाकर मिली का गर्मजोशी से स्वागत किया। मिली को लगा जैसे उसके और दूसरों के बीच की बाधाएं टूट गई हैं। मिली ने पहले की तरह अनियंत्रित वजन बढ़ने से बचने के लिए स्वस्थ भोजन भी चुना, परिश्रम पूर्वक व्यायाम भी किया। हर चीज को सकारात्मक दृष्टि से अपनाए, इसी तरह जीवन बेहतर होगा। जब रात हुई तो तालाब की सतह पर चमकती रोशनी प्रतिबिंबित हुई, जिसे रहस्य और सुंदरता का माहौल बन गया। पीढ़ियों से हंस जनजाति ने बैले की कला में महारत हासिल की थी। कोई भी हंसों की सुंदरता और प्राचीन सफेद पंखों का विरोध नहीं कर सका, क्योंकि वे मंत्रमुग्ध और निर्दोष चाल में नृत्य कर रहे थे। राजा की अनोखी बेटी राजकुमारी क्लो को हंस जनजाति के स्वर्ण सिंहासन को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था। रानी बनने के लिए क्लो को अपने पिता का शासन समाप्त होने के बाद बैले प्रतियोगिता में अन्य प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को हराना पड़ा। प्रतियोगिता में कोई भी भाग ले सकता था, लेकिन क्लो के शाही परिवार ने हमेशा प्रथम पुरस्कार जीता, कभी किसी और से सिंहासन नहीं हारा। उसके पिता को उससे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन दुर्भाग्य से क्लो चंचल, आलसी और अक्सर आसानी से हार मान लेती थी। क्या क्लो प्रतिभाशाली विरोधियों पर विजय पाकर हंसरानी बन सकती है? कहानी का अनुसरण करने के लिए वो फेरी टेल्स को सब्सक्राइब करें। जब से वो छोटी थी, क्लो ने हंस जनजाति की असाधारण शक्ति के बारे में सुना था। वे नृत्य के समय जादू पर अपना अधिकार जमा सकते थे और उसके परिवार के पास बहुत शक्ति थी। इसे हासिल करने के लिए क्लो को हर दिन अथक अभ्यास करना पड़ा, लेकिन ये प्रसिद्ध नृत्य उसके लिए बहुत कठिन था। और जाइए, एक शाही हंस के रूप में आपको जनजाति में सबसे सुंदर नर्तकी बनना होगा। ये बहुत कठिन है। मैं अब और अभ्यास नहीं करना चाहती। मुझे थोड़ा आराम करने दो और खेलने दो। मैं बाद में अभ्यास करूंगी। क्लो आसानी से हतोत्साहित हो जाती थी और जब भी चीजें कठिन हो जाती थी, वो इस समय अभ्यास से बचने और बाहरी सुखों से लिप्त होने के तरीके ढूंढ लेती थी। क्लो के बैले शिक्षक उसके चचेरे भाई हडसन थे। राजा ने वादा किया कि यदि क्लो रानी बनी तो हडसन हंस जनजाति के रात्रिकालीन प्रदर्शनों के निर्देशन का प्रभारी होगा। हालांकि जैसे जैसे प्रतियोगिता नजदीक आई, क्लो फिर भी प्रसिद्ध नृत्य नहीं कर सकी। मैं थक गई हूँ। मैं बिना अभ्यास किए बस नृत्य करूँगी। इसे बंद करो, अब और अभ्यास नहीं होगा। चलो क्लोए, मैंने कभी तुम्हारे जैसा कोई आलसी नहीं देखा। मैं बहुत थक गई हूँ हडसन। काश कोई मेरे लिए प्रतियोगिता पूरी कर पाता और मैं रानी बन जाती। हडसन को चिंता थी कि अगर चीजें ऐसे ही चलती रही तो क्लो प्रतियोगिता नहीं जीत पाएगी। सचमुच तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरे पास एक योजना है। ढेर सारा पैसा लाओ और मेरे साथ चलो। वाह हडसन, तुम सचमुच सबसे चतुर हो। हडसन और क्लो ने मिलकर एक दुष्ट चुड़ैल की तलाश की जो पैसे के लिए काली इच्छाओं को पूरा करने में माहिर थी। संक्षेप में, मैं चाहती हूँ कि कोई अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति मेरे लिए नृत्य करे। इसे जल्दी से हल करो बूढ़ी जादूगरनी। बहुत अच्छा आलसी राजकुमारी, ये छोटी सी चीज इसमें आपकी मदद कर सकती है। एक पंख तोड़कर यहाँ रख दो। जैसे ही क्लो ने निर्देशों का पालन किया, एक काला तरल पदार्थ बाहर निकला और उसके पूरे शरीर को घेर लिया। हर चीज की नकल करने की कोशिश की। ओह,
ये सचमुच जादुई है। सचमुच वो हर विवरण में बिल्कुल आपकी तरह दिखती है। नहीं, वो नहीं, उसके पास गहरे रंग की पोशाक और पंख है। क्या? फिर देखो। सुनो, मैंने तुम्हारा आत्मविश्वास और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व लिया है और उसे नाइट स्वान बनाया है। केवल आप ही उसके गहरे रंग देख सकते हैं। काले जादू के माध्यम से बाकी सभी की नजरों में उसके पास अभी भी आपके जैसे प्राचीन सफेद पंख है। अब आप प्रतियोगिता में नाइट स्वान की जगह ले सकते हैं और अब आपका काम पूरा हो जाएगा, तो उसे वापस अवशोषित करने के लिए लार्वा जार का उपयोग करें। क्लो ने पूरी रात नाइट स्वान से बात करते हुए अपने जीवन और अपने आसपास के लोगों के बारे में बातें साझा करते हुए बिताई। उसने नाइट स्वान को उचित व्यवहार भी सिखाया। नाइट स्वान ने क्लो के हर शब्द की नकल करते हुए सब कुछ सुना और याद रखा। अगले दिन क्लो ने गुप्त रूप से नाइट स्वान का अवलोकन किया। अपने पिता की निगरानी में नाइट स्वान ने जादू और रहस्य से भरा नृत्य प्रस्तुत किया। क्लो के पिता अभी प्रशंसा छिपा नहीं सके और उन्होंने तालियां बजाई, कुछ ऐसा जो क्लो को पहले कभी नहीं मिला था। तुम बहुत सुंदर नर्तकी हो क्लोय, मुझे तुम पर गर्व है। उसने न केवल क्लो के पिता को प्रसन्न किया बल्कि पूरे हंस जाति की प्रशंसा भी अर्जित की। वो वास्तव में शाही परिवार का एक अमूल्य खजाना थी जिसे क्लो कभी हासिल नहीं कर सकी। क्लो को खुशी महसूस हुई। आलसी लोगों के पास भी सफल होने के अपने तरीके होते हैं, है ना? क्लो ने अपने दिन खेलने में बिताए, जबकि नाइट स्वान उत्कृष्ट पौराणिक नृत्य के लिए हडसन के साथ प्रशिक्षण लेने के लिए रुकी रही। प्रतियोगिता के दिन क्लो एक एकांत कोने में छिप गई और उत्सुकता से नाइट स्वान का प्रदर्शन देखने लगी। उसका नृत्य असाधारण, सुबह की ओस की तरह नाजुक और मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। हर कोई तालियों की गड़गड़ाहट में गूंज उठा। आइए हमारी नई हंस रानी क्लोय का स्वागत करें। ये आश्चर्यजनक है। चलो चले नाइट स्वान। तुम न केवल आलसी हो बल्कि मूर्ख भी हो। क्या तुमने सचमुच सोचा था कि तुम मुझे नियंत्रित कर सकते हो? आप क्या कर रहे हैं? अपने कोकून में वापस जाओ। लेकिन कुछ न हुआ। ये पता चला कि क्लो को दुष्ट चुड़ैल ने धोखा दिया था। आखिरकार वो नाइट स्वान को नियंत्रित नहीं कर सकी। नाइट स्वान इस जगह को संभालने की इच्छा से एक अलग इकाई बन गई थी। मैं ही रानी बनने के हकदार हूँ। किसी को भी आपके जैसे बेकार और हानिकारक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। नाइट स्वान एकमात्र इकाई बनने के लिए क्लो को नष्ट कर देगी। हार मान लो राजकुमारी, अपना शरीर मुझे सौंप दो। कभी नहीं। बदकिस्मत, मैं उस छोटे को बाद में पकड़ लूंगी। वो भाग्यशाली थी कि इतनी जोरदार टक्कर से बच गई। वो काले जादू और अपने आलस्य और स्वार्थ के कारण होने वाले परिणामों से बहुत डरती थी। आखिरकार हडसन ने उसे उसकी सबसे खराब स्थिति में पाया। क्लोय, तुम मुझे मिल गई। मैं तुम्हें खोज रहा था। हडसन, मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूं। क्या आप जानते हैं, नाइट स्वान ने पूर्ण शक्ति प्राप्त कर ली है। यहाँ तक कि आपके पिता भी उसे नहीं रोक सकते। और मैं निश्चित भी नहीं हो सकती कि पिताजी मुझ पर विश्वास करेंगे भी या नहीं। मेरी मदद करने वाला कोई नहीं बचा। केवल आप ही हैं जो खुद को बचा सकती हैं। खड़े हो जाइए क्लोय। तूफान के बीच जलती हुई मशाल की तरह क्लो के अंदर दृढ़ संकल्प प्रज्वलित हो उठा। वो सचमुच बदल गई। मैं समझती हूँ, मुझे नृत्य सिखाते रहो हडसन। मैं नाइट स्वान को हराना चाहती हूँ और अपना जीवन पुनः प्राप्त करना चाहती हूँ।
दोनों भाई बहन जंगल में एक झोपड़ी में जाकर दिन रात बैले का अभ्यास करते रहे। उसके सामान्य आलस्य का स्थान दृढ़ दृष्टि ने ले लिया, जो चुनौतियों से नहीं डरती थी। तीन महीने के प्रशिक्षण के बाद क्लो अंततः पौराणिक नृत्य करने और हंस की असाधारण शक्ति को उजागर करने में सफल रही। सिंहासन पर बैठने के बाद नाइट स्वान ने अपने अत्याचार और क्रूरता का खुलासा किया। वो अन्य राज्यों को भी जीतना चाहती थी। ये जानते हुए कि हंस जब भी नृत्य करते हैं तो उनमें जादू चलाने की क्षमता होती है, उन्होंने उन्हें अपने नृत्य का केवल मनोरंजन के बजाय हथियार के रूप में उपयोग करने के लिए भी मजबूर किया। युद्ध के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर होने के कारण वे अब जोश में नृत्य नहीं कर सकते थे और हंस जनजाति अब पीढ़ा में जी रही थी। क्लो के सिंहासन पर बैठने के बाद से उसके पिता ने क्लो में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा। वो क्रूर और सत्तावादी हो गई, केवल आदेश जारी करना चाहती थी और चाहती थी कि हर कोई उसकी इच्छा का पालन करे। बार बार उसे सलाह देने की कोशिशों के बावजूद वो उदासीन रही, खुद को सही शासक मानती थी जिसे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं थी। उसके पिता को उस लड़की के लिए गहरा दुख और लालसा महसूस हुई जो वो एक समय थी। क्लो वापस लौट आई और उसने पूरे जनजाति को आश्चर्यचकित कर दिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके सामने दो सामान्य आकृतियां कैसे थी। मैं सच्ची राजकुमारी हूँ, मेरे लोगों को तुरंत रिहा करो। तुम तो एक धोखेबाज हो, मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें परास्त करूंगी। जब क्लो ने सौम्य और अलौकिक सुंदरता के साथ नृत्य किया तो मधुर धुनें हवा में गूंज उठी। इसके विपरीत नाइट स्वान के पास एक आकर्षक प्रभावशाली नृत्य था जो शक्तिशाली और अप्रत्याशित गतिविधियों का प्रदर्शन करता था। एक तेज इशारे के साथ नाइट स्वान ने क्लो की ओर ऊर्जा का एक जबरदस्त उछाल फैलाया। क्लो ने उस प्रकाश के किरण पर अच्छे से जवाब दिया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, क्लो को करीब खींच लिया, उसके साथ विलय करने की कोशिश की। क्लो ने खुद को पूरी तरह से सशक्त पाया, मुक्त होने में असमर्थ। हडसन ने तुरंत क्लो के पिता को सच्चाई बता दी। क्लो के पिता ने हैरानी से नाइट स्वान को देखा। अपनी आंखों के माध्यम से उसने एक प्रतिकृति देखी जो उतनी ही चमक रही थी जितनी कभी क्लो की थी। अपने धोखेबाज शब्द बंद रखो। मेरे सैनिक कहाँ हैं? उसे ले जाओ। जैसे ही क्लो ने नाइट स्वान के अवचेतन में प्रवेश किया, उसने खुद को अंधेरे और उदासी की दुनिया में घिरा हुआ पाया। मैं हार गई हूँ। ओह, काश मैंने अपने पिता की बातों पर ध्यान दिया होता। मैं सचमुच सबसे मनहूस बच्ची हूँ। अचानक क्लो को यादों के टुकड़े दिखे जिसमें उसने अपने पिता के प्रोत्साहन और अटूट समर्थन के शब्दों को देखा। ओह क्लोय, प्रयास अथक, दृढ़ संकल्प और अनुशासन की यात्रा है। प्रयास करते रहिए मेरे प्रिय, मुझे आप पर विश्वास है। जल्द ही हंस जाति के सुंदर प्रदर्शकों की खुशी से प्रशंसा करते हुए उन दोनों की तस्वीरें उसकी आंखों के सामने उभर आई। उन्होंने सदियों पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए पूरे जोश के साथ नृत्य किया जिसे कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। पोषित यादों के इन टुकड़ों ने क्लो को एक नई शक्ति से भर दिया।
दृढ़ निश्चयी क्लो ऐसी कोई भी चीज ढूंढने निकली जो उसे संकट से निकालने में मदद कर सके। उसने शून्यता के अंत में विस्तार को पार किया। अंत में उसे चमकदार सफेद हंस पंख का एक कतरा जमीन में मजबूती से गड़ा हुआ मिला। नहीं! हर कोई अब आबनूस की पंखों से सुशोभित उसका असली रूप देख सकता था। क्लो को बचाना संभव था क्योंकि वो अपने मूल स्व के प्रति सच्ची रही। अंधेरे जादू के माध्यम से बनाई गई प्रतिकृति से अप्रभावित रही। एक बार पंख प्राप्त होने के बाद सील तोड़ दी जाएगी और उसे हरा दिया जाएगा। क्लो को एहसास हुआ कि परिपक्वता में न केवल जिम्मेदारी स्वीकार करना शामिल है बल्कि सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर आत्म सुधार के लिए खुद को समर्पित करना भी शामिल है।